आप सभी को भिल प्रदेश की धरती से जोहार। अधिकांश हम जब कार्यक्रम करते हैं जिसका विषय आदिवासियों से संबंधित कुछ भी हो सकता है, रैलियां होती है, उस समय हम एक नारा लगाते हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा। और हम पूरे जोश से कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। और उस विषय पे जब मैं अपने गांव में, अपने शहर में या आसपास देश के किसी भी राज्य के किसी भी आदिवासी हिस्से के बारे में जानती हूँ तो ये पता चलता है, और आप सबको भी पता चलता होगा कि हम ही हमारी जमीनें सबसे ज्यादा गैर आदिवासियों को बेच रहे हैं। आदिवासी इस देश का मालिक अपनी जमीनों की वजह से है। गांव में या छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं वहां ऐसा होता है कि आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहता है और उसे कीमत एक साथ चाहिए, और वो एक साथ कीमत कोई भी अन्य आदिवासी नहीं दे पाता है, और उस स्थिति में कोई ना कोई गैर आदिवासी उसे खरीद लेता है। और हम पूरे जोश से कि हमें कीमत ज्यादा मिली और इस तरीके से हम अपनी जमीनें बेच देते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में। हमारे विषयों की चर्चा हुई, उस विषयों में हमारा विषय था कि जो पोक्सो कानून है उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग के कारण जमीन किस तरीके से जा रही है, उस पर मैं चर्चा करूंगी। हालांकि इस कानून के विषय में मैं राजस्थान के ऊपर ही ज्यादा चर्चा करूंगी और गुजरात के ऊपर, क्योंकि अन्य राज्यों में इस कानून का कैसे दुरुपयोग हो रहा है मुझे थोड़ा कम जानकारी है। इस तरीके के जब केस होते हैं, मैं 1 महीना जेल रह के आई हूँ समाज के मुद्दे में, तो उस 1 महीने जेल में मैंने ये देखा कि मैं जिस जेल में थी उसमें 70 लड़के इसी केस में, इसी कानून में जेल में थे, और उन 70 में से 67 भील थे। और वो केस कभी जमीनों की लड़ाइयों में हुए, कभी लड़का लड़की की नादानियों में हुए, और कभी किसी और वजह से हुए, और ये धारा लगने के बाद वो लड़के 5 साल, 6 साल, 8 साल तक जेल में रहे। उनसे मिलके लगा कि कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा दुरुपयोग ये है कि इन केसेस में बाद में पैसों का लेन देन होता है, और उस पैसों के लेन देन में गरीब आदिवासी समाज अपनी जमीनें बेच देता है। हम अपनी ही जगह पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे अगर हम जमीनें बेचते रहेंगे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ स्पेशली आप सभी से। मुझे पता है कि समन्वय मंच में ज्यादातर लोग लीडर्स आते हैं जो अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसकी सूची में एक चीज शामिल कर दीजिए कि हम अपनी जमीनों को कैसे बेचना बंद करें। अगर जमीनें ही नहीं रहेगी तो हम मालिक नहीं रह पाएंगे, और हमें मालिक बने रहना है तो हमारी जमीनों पे हमारा ही हक होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हमने पशुओं को चराने के लिए जगह छोड़ी थी और सरकारों ने उसे वन विभाग घोषित कर दिया, और ऐसे ही हमें ही पट्टे हमारी ही जमीनों पे दिए जाते हैं। तो सरकारों के कानूनों का कोई मोल तोल नहीं है। और ये आजकल तो हर राज्य में और इस देश में डबल इंजन की सरकार है जो कि सख्त खिलाफ है आदिवासियों की। तो हमें इनसे भी बचना है, और इनसे बचने के लिए बाद में हमें जो करना है करेंगे। संस्कृति बचाने के लिए हम जो करना है करेंगे। राजनीति सब अपना विषय है, जो आपका मन है वो कीजिए, लेकिन जमीन बचाइए। जमीन के बिना आप कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना में आप जिस भी शहर में थे वापस अपनी जमीन पे आए थे, और आप बहुत अच्छे से जान चुके थे कि हमारा संरक्षण कौन करेगा। जय आदिवासी।